हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। तो गाइज आज की ये आई थिंक 5वीं वीडियो है। इससे पहले हम लोग जो हमारा CDS 2 2025 का पेपर हुआ है उसका हमने ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन, देन अलजेब्रा, ट्रिग्नो और स्टैट्स, ये 4 टॉपिक हम 4 वीडियोस में कर चुके हैं। आज की इस 5वीं वीडियो में हम लोग अलजेब्रा के क्वेश्चन करेंगे, और सॉरी अलजेब्रा नहीं, अर्थमेटिक के क्वेश्चन करेंगे। और लास्ट में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए सरप्राइज भी है, तो लास्ट तक ये वीडियो में जरूर बने रहे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ log 10 base 2, मतलब 10 base 2 की वैल्यू दी हुई है, 10 base 3 की वैल्यू दी है, और हमसे पूछा गया व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 60 raised to power 60। तो इसे निकालने का जो तरीका होता है, हमें ये 60 raised to power 60 का जो है वो log की वैल्यू निकालनी होती है, log 10 base 60 raised to power 60। ठीक है, अब होता क्या है, अब पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। 60 का जो पावर है 60 आगे आ जाएगा, पीछे जो बच गया वो इसे हम लोग लिख सकते हैं log 10 इंटू 2 इंटू 3। तो इसे ओपन कर देते हैं, log 10 base 10 प्लस में log 10 base 2 प्लस में log 10 base 3। इनकी वैल्यूज अगर मैं पुट करूं तो log 10 base 10 1 होता है, ये हमारा 0.301 प्लस में 0.477। तो वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई, 7 और 1 8, देन 7 4 3 7, तो जीरो में से पॉइंट घट गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 17.78 इंटू में 6। ठीक है जी, तो 8 6 जा 48, 7 6 42 और 4 46, 7 6 42 और 4 46, 6 कम 6 और 4 10। तो जो हमारा आंसर बन रहा है वो 106.68 बन रहा है। अब मैं यहाँ पे कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, हम लोग 2 से लेके अगर तुम 10 की वैल्यू निकालोगे, log 10 base 2 की वैल्यू 0.3 है और 10 की वैल्यू जो है वो 1 आ जाती है, और अगर मैं 100 की वैल्यू निकालू तो वो 2 आ जाती है। यानी कि 10 की पावर जितनी भी बन रही है, 10 की पावर नहीं, मतलब अगर तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है तो उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी। अगर कोई नंबर हमारा 3 डिजिट नंबर है, सॉरी यहाँ पे मैं वो गलत बोल गया, अगर हमारा 1 डिजिट नंबर है तो उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी, उसका log जब तुम निकालोगे। अगर कोई 2 डिजिट नंबर है तो उसका जब तुम लोगरिथमिक निकालोगे तो उसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई करेगी। सिमिलरली अगर कोई 3 डिजिट नंबर है तो उसका log जो है वो 2 से 3 के बीच में लाई करेगा। यानी कि 3 डिजिट नंबर जितने भी होंगे 2 पॉइंट समथिंग उनकी वैल्यू बनेगी, 4 डिजिट नंबर जितने भी होंगे उनकी 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू बनेगी। तो यहां से मुझे क्या समझ में आया कि अगर तुम किसी का भी log निकालते हो, पॉइंट के आगे जो भी नंबर है उसमें 1 ऐड कर दो, उतने उसमें नंबर ऑफ डिजिट होते हैं। तो जैसे यहाँ पे 106 आया, मैंने इसमें 1 ऐड करा, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है जी, अगला, लेट एक्स वाई जेड बी ए 3 डिजिट नंबर, लेट डी बी द डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई जेड एंड जेड वाई एक्स। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन डी डिवाइडेड बाय 99। देखो, डिफरेंस को डिवाइड करना है, जो ये एक्स वाई जेड है ना, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, एक्स वाई जेड को लिखने का तरीका ये है कि ये 100x प्लस 10y प्लस जेड। सिमिलरली इसको लिखने का तरीका क्या है, जब तुम इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो तुम्हारे पास ये y से y कट जाएगा, तो हमारे पास जो आएगा वो 99 इंटू एक्स माइनस जेड आ जाएगा। और जब तुम इस डिफरेंस को 99 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, जब पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बनेगा, ऑप्शन ए, दैट इज 0 ओनली। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें बोला गया है कि भाई लेट पी एंड क्यू बी टू नेचुरल नंबर सच दैट पी प्लस क्यू की पावर पी प्लस क्यू इज डिविजिबल बाय 512।
जो p प्लस क्यू की पावर p प्लस क्यू है, ये हमारा 512 से डिवाइड होना चाहिए। तो 512 जो हमारा होता है वो 2 की पावर 9 होता है। 512 जो है वो 2 की पावर 9 होता है। तो यानी कि जो ये वैल्यू हमारी बन रही है ना, वो एटलीस्ट 2 की पावर 9 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पे पहले 4 पुट करके देखता हूं, तो जब मैं 4 पुट करूंगा तो 4 की पावर 4 यानी कि 2 की पावर 8 हो गया। तो ये आंसर तो नहीं बनेगा हमारा। ठीक है ना। फिर मैं पुट करके देखता हूं यहाँ पे 6, 6 को मैं लिख सकता हूं 6 की पावर 6 यानी कि 2 की पावर 6 गुणा में 3 की पावर 6। तो जब तुम इससे डिवाइड करोगे इतना इतना पोर्शन तो कट जाएगा, बट फिर भी अभी भी रह जाएगा, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। फिर मैं अगर रखूं 8 की पावर 8, तो 8 की पावर 8 का मतलब हो गया कि 2 की पावर 24। 2 की पावर 24 को अगर मैं 2 की पावर 9 से डिवाइड करूंगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो यानी कि P प्लस क्यू की जो लिस्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है ऑप्शन सी, दैट इज 8 ओनली। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिजिट एट 100th प्लेस ऑफ द नंबर। अब देखो यूनिट डिजिट हमने बहुत बार करा, वो इजी भी होता है, बट अगर वो 100, 10th या 1000 किसी भी प्लेस की वो बात कर रहा है तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का यहाँ पे यूज करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल तुम्हें देता हूं। मान लो कोई भी नंबर है, मान लो कोई भी नंबर है, अगर मैं इसे 100 से डिवाइड कर रहा हूं तो डेफिनेटली जो इसका रिमाइंडर आएगा वो लास्ट के 2 डिजिट आएंगे। इतनी बात समझ में आती है। ऐसे ही अगर मैं मान लो किसी भी नंबर को 1000 से डिवाइड कर रहा हूं, लास्ट में मान लो एक्स वाई जेड है, मान लो लास्ट में एक्स वाई जेड है, तो जो ये लास्ट के 3 डिजिट है यही हमारा रिमाइंडर बचेगा। समझ आ गई ना बात। तो अब मुझे अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा, जैसे मुझे चाहिए 100th प्लेस पे, 100th प्लेस पे चेक करने के लिए मुझे इस नंबर को जो है वो 1000 से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि उसका रिमाइंडर क्या बच रहा है। तो जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर से हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे कि भाई उसका जो 100th प्लेस है वो क्या होगा। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे 25 की पावर 10 को हम लोग, एक मिनट, 25 की पावर 10 को हम लोग जो है वो 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड करके हम लोग चेक करेंगे कि जो इसका 100th प्लेस पे डिजिट है वो क्या होगा। अब रिमाइंडर थ्योरम मैंने यहां पे यूज करी, सबसे पहले 25 से डिवाइड कर दिया, 25 नहीं 125 से डिवाइड हो जाएगा। 125 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो यहां पे आएगा 8, 125 80,000 होता है, एक 25 कट गया, पीछे बच गया 25 गुणा में 25 की पावर 7। ठीक है। अब जब मैं यहां पे, मतलब मैंने इस पूरे को 125 से डिवाइड करा ना, अगर मैं इस केस में चेक करूं तो रिमाइंडर 5 बचेगा, और इस केस में अगर मैं चेक करूं तो 25 को हम लोग लिख सकते हैं ना 24 प्लस 1 डिवाइड बाय 8, तो ये 0 और यहाँ पे 1, मतलब इस केस में रिमाइंडर जो है वो 1 बचेगा। तो यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर 5 आ रहा है। बट मैंने रिमाइंडर थ्योरम में क्या बताया था, अगर हम किसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो लास्ट में उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैंने यहाँ पे 125 से डिवाइड किया, जब मैंने 125 से डिवाइड किया तो ये हमारा क्या बन गया 625। अच्छा एक मिनट रुको, मैंने 25 से फिर 5 से, तो यानी कि यहाँ पे 7 की बजाय 8 आएगा, बट उस केस में भी 1 ही रहेगा, वो कोई चक्कर नहीं। तो जो रिमाइंडर है वो हमारा 625 आ रहा है, यानी कि जो 100th प्लेस पे डिजिट है वो क्या बनेगा, ऑप्शन डी, दैट इज 6 ओनली। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, इन नंबर n is such that when divided by 4, 6, 7 or 9 it leaves 3 as a remainder. What is the smallest 4 digit number that satisfy this property? सबसे पहले इन चारों का एलसीएम निकालो। एलसीएम ऑफ 4, 6, 7, 9। देखो अगर मैं 4 और 6 की बात करूं तो 12 बनता है, 12 और 9 की बात करूं तो 36 बनता है, 36 और 7 का हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 7 का 42, 7 21 और 4 25। तो यानी कि इनका जो एलसीएम आ रहा है वो 225 आ रहा है। अब एक चीज समझना, जो मुझे ये कंडीशन चाहिए ना कि भाई रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, तो मतलब कि
अगर मैं इसके मल्टीपल में 3 ऐड कर दूं, के की वैल्यू कोई भी एक इंटीजर पुट कर दो, कोई भी एक इंटीजर पुट कर दो, तो हर केस में रिमाइंडर इनसे डिवाइड करने पे 3 आएगा। मान लो अगर मैं के को 1 पुट कर देता हूं, तो ये वैल्यू मेरी बन जाएगी 252 और 3 255, बट मुझे 1000 से ऊपर का चाहिए। अगर मैं के को 2 पुट करता हूं तो 504 और 3 507 हो गया। अगर मैं के को 3 पुट करता हूं 750 और 6 756 हो गया। अगर मैं के को 4 पुट करता हूं तो ये हमारा बन जाएगा 1008, यहाँ पे +3 रह गया और यहाँ पे +3, तो ये बन गया हमारा 1011। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर है। तरीका एक और भी होता है, बट इस पर्टिकुलर केस में ये इजी था, और शायद ऐसा कोई और क्वेश्चन आए तो तुम इस तरीके को तुम ज्यादा इजी मान पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है बट ये इजी है। अगला क्वेश्चन, टू ट्रेन एक्स एंड वाई आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 100 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। ट्रेन एक्स क्रॉस ए मैन इन ट्रेन वाई इन 9 सेकेंड। अब एक चीज समझना, यहां पे ये ट्रेन वाई है जो कि चल रही है 60 की स्पीड से। यहां पे कोई बंदा बैठा है, यहां से कोई ट्रेन आई एक्स जो कि जा रही है हमारा 100 की स्पीड से। ये जो ट्रेन है एक्स वाली, ये इस पर्सन को 9 सेकंड में क्रॉस कर देती है। तो यानी कि 9 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, जितना इस ट्रेन की लेंथ थी। तो ये कितना हो गया हमारे पास, जो रिलेटिव स्पीड बन रही है, इनकी रिलेटिव स्पीड बन रही है 40 किलोमीटर। किलोमीटर को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, कितने टाइम में करा, 9 सेकंड में। मतलब ये मेरी स्पीड है, ये मेरा टाइम है, स्पीड इनटू टाइम से डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। तो जो ये बनेगा वो बनेगा हमारा 100 मीटर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है जी। अगला, टू पर्सन एक्स एंड वाई लीव प्लेस पी फॉर प्लेस क्यू एट 7 AM एंड 7:10 AM रिस्पेक्टिवली अलोंग द सेम पाथ। यहां पे पी पॉइंट है मान लो, और यहां पे ये क्यू पॉइंट है, एक्स और वाई। एक्स मान लो 7:10 पे, सॉरी 7 बजे निकल जाता है, और ये जो है वो 7:10 पे निकलता है। अब इसने पूछा कि भाई कितने किलोमीटर के बाद ये लोग मिलेंगे। मैं मान लेता हूं कि भाई ये लोग जो है वो यहां पे मिले, डिस्टेंस मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि क्योंकि y जो है वो 10 मिनट लेट चला, कि अगर x को यहां से यहां पहुंचने के लिए t मिनट्स लग रहे हैं, तो y को यहां से यहां पहुंचने के लिए t-10 मिनट्स लगेंगे। इतनी बात क्लियर होगी। दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, तो मैं स्पीड इनटू टाइम से दोनों का डिस्टेंस इक्वल कर देता हूं। इसकी स्पीड 4.8 है, 4.8 इंटू टी, दूसरे की स्पीड 6 है, t-10। तो भाई 1.2 के टेबल पे ये 4 और ये 5, 4t 5t -50, तो t की वैल्यू जो है वो 50 आ जाएगी। यहाँ पे किसी भी एक साइड t को पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। मान लो मैं यहां पे पुट कर देता हूं 6 इंटू टी की वैल्यू 50 थी, 50 -10 40 हो गया। 40 ये मिनट आ रहा है, मिनट को मैं आर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 कर देता हूं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 4 किलोमीटर आ जाएगा। आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 4 किलोमीटर ओनली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर टू एम्प्लॉइज एक्स एंड वाई। एक्स की सैलरी पहले इंक्रीज की 12% से, वे डिक्रीज की गई 10% से। चलो एक्स की सैलरी को मैं यहां पे एक्स मान लेता हूं, इसकी पहले 12% से इंक्रीज की गई, यानी कि 112/100 हो गया। फिर 10% से डिक्रीज की गई, यानी कि 90/100 हो गया। ठीक है, फिर हमें बोला गया जो y की सैलरी है वो पहले 10% से इंक्रीज की गई, तो पहले वो 110/100 हो गया, फिर 12% से डिक्रीज की गई, यानी कि 88/100 हो गया।
ऐसा करने पे इस पॉइंट पे दोनों की जो सैलरी है वो इक्वल होगी, इक्वल कर दिया। अब हमसे पूछा गया कि रेशियो ऑफ इनिशियल सैलरी ऑफ एक्स टू वाई, तो भाई देखो ये कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 के टेबल पे ये कट जाएगा, इधर आ जाएगा ये 28 और इधर ये आ जाएगा हमारा 22, 2 के टेबल पे कट गया 11 और 14। तो x इंटू 126, 14 गुणा में 9 और y इंटू 11 गुणा में 11, 121। तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया यहां पे, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, इन ए विलेज कंसिस्टिंग ऑफ p पर्सन, x पर्सन कैन रीड एंड राइट, टोटल p पर्सन है, तो उसमें से जो रीड कर सकते हैं और लिख सकते हैं दैट इज x% ऑफ p। अब उनमें से जितने भी मेल है, मेल में से y% पढ़ सकते हैं और जितनी भी फीमेल है उसमें से z% पढ़ सकती है। तो मैं जितने मेल है उन्हें m से डिनोट कर देता हूं, जितनी फीमेल है उन्हें मैं f से डिनोट कर देता हूं, और मेल प्लस फीमेल जो है वो टोटल पॉपुलेशन के इक्वल आ जाएगा, है ना। अब मेल जो है वो y% पढ़ सकते हैं, तो y% ऑफ m प्लस z% ऑफ f, ऐसे ये इक्वेशन क्लियर होगी। अब मुझे पूछा गया व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल इन द विलेज, तो मैं क्या करूंगा इस इक्वेशन में f जो है, f को मैं रिप्लेस कर दूंगा p माइनस m से, यानी जो ये p मुझे दिया हुआ है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया तो यहां पे आ गया xp ym प्लस ये z इधर मल्टीप्लाई होएगा तो zp माइनस zm। तो हमारे पास p को एक साइड ले गए हम लोग, x माइनस जेड p y माइनस जेड m, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी यहां पे, p इंटू एक्स माइनस जेड ओवर y माइनस जेड। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसा ही क्वेश्चन अगर उसने नंबर में दिया होता तो आपको बहुत इजी लगना था, ठीक है ना। बट मेक श्योर कि भाई अगर नंबर पे ना भी दिया हो तो इसको नंबर की तरह ही समझ के सोल्व करो, फॉर्मूला पुट करो, तुम्हारा आंसर बड़े इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें बोला गया एक्स एंड वाई आर टू एलॉयज ऑफ कॉपर एंड जिंक, तो भाई कॉपर और जिंक के दो एलॉयज हैं, ये एक्स ये वाई, यहां पे कॉपर और जिंक का रेशियो दिया हुआ है और इधर भी कॉपर और जिंक का रेशियो दिया हुआ है। पहले में हमें दिया हुआ है 5:4, दूसरे में हमें दिया हुआ है 5:13। अब हमें बोला गया इफ इक्वल क्वांटिटीज, अब ये हमारा कीवर्ड है, इक्वल क्वांटिटीज ऑफ अलॉय एक्स एंड वाई आर मेल्टेड। तो रेशियो में क्वांटिटी को हम लोग इक्वल कैसे करते हैं, हम लोग चेक करते हैं इनका सम कितना बन रहा है। जैसे यहाँ पे 5 और 4 9 बन रहा है, इधर 5 और 13 18 बन रहा है। अब मैं इन्हें इक्वल कैसे कर सकता हूं, 9 वाली साइड अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि रेशियो में हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इधर बन गया ये 10 8, ये हमारा 5 और 13, इसे हमने तीसरे में खाली कर दिया, तो कॉपर हमारे पास क्या आ जाएगा 10 और 5 15, जिंक क्या बन जाएगा 13 और 8 21, और इनकी रेशियो क्या आ जाएगी 3 के टेबल पे कट के 5:7। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी दैट इज 5:7 ओनली। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू स्टूडेंट्स x एंड y अपीयर्ड इन ए टेस्ट, द स्कोर ऑफ x इज 20 मोर देन दैट ऑफ y। हम लोग y का पहले कोई स्कोर लेट कर लेते हैं, मान लो y का स्कोर जो है वो a है, तो डेफिनेटली x का a प्लस 20 हो गया। हमें बोला गया कि जो स्कोर ऑफ x है वो 75% ऑफ सम ऑफ स्कोर ऑफ x एंड y है, तो x और y को अगर मैं ऐड करूं तो ये हमारा 2a प्लस 20 बन जाएगा, और इसका अगर मैं 75% यानी कि 3/4 निकालू तो x के स्कोर के बराबर है। 4 से मल्टीप्लाई किया 4a प्लस 80 दैट इज इक्वल टू 6a प्लस 60, तो हमारे पास 2a की वैल्यू आ गई 20
और ए की वैल्यू यहां पे आ रही है 10। हमसे पूछा गया रेशो, y का स्कोर 10 है और x का स्कोर बन गया 30, तो रेशियो हमारे पास क्या होगी 3:1, दैट इज ऑप्शन सी ओनली। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ 10,000 इज बोरोड एट 10% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years compounded annually and paid back in 3 equal annual installment during this year. What is the amount of each installment? देखो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा प्रिंसिपल है ना, ये प्रिंसिपल, ये जितनी इंस्टॉलमेंट में दिया गया है ये वाली ब्रैकेट हम लोग उतनी बार लिखते हैं। जैसे I बाय 1 प्लस R बाय 100 की पावर पहले 1 आएगा। अब क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट में पे किया गया तो ये मैं पावर 1, 2 और 3 तक लेके जाऊंगा। जितनी इंस्टॉलमेंट में किया जाएगा उतनी पावर तक हम लोग लिखेंगे। फिर I बाय 1 प्लस R बाय 100 की पावर 2, इस तरीके से लिखा जाएगा। I बाय 1 प्लस R बाय 100 की पावर 3, इस तरीके से वैल्यू पुट करते हैं। 10,000 I अगर मैं बाहर ले लूं और R को अगर मैं यहां पे 10 पुट कर दूं तो इस वाले केस में बनेगा 10 बाय 11, सॉरी 11 बाय 10, तो क्योंकि 10 ऊपर चला गया 11 रह गया नीचे। सिमिलरली इधर बनेगा 121 बाय 100, तो भाई 100 ऊपर चला जाएगा 121 रह जाएगा नीचे। सिमिलरली इधर बनेगा 1000 बाय 1331। ठीक है जी। तो 10,000 I, और अगर मैं यहां पे एलसीएम लूं तो ये 1331, 11 से मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो ये बन गया 1100, फिर इधर 121 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1210, तो ये हो गया हमारा 0 1 3 एंड 3। तो I की जो वैल्यू यहां पे बनेगी वो 1331 इंटू बाय 3310। ठीक है जी। अब एक चीज समझना, 333 गुणा 3 पे 99 बन जाता है, मतलब कि ये जो वैल्यू हमारी आ रही है ना, ये अप्रोक्सीमेट 3 आ रही है, 3 पॉइंट समथिंग बनेगी। अप्रोक्सीमेट ही हमसे पूछा गया है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इसे तो 3 9 9 3, तो इसके करीब जो सबसे बन रहा है वो ये बन रहा है, क्योंकि हालांकि ये 3 पॉइंट ऐसा कुछ बनेगा, 3.1 या 2 समथिंग कुछ बनेगा, तो 0.1 या 0.2 से भी इतना फर्क पड़ जाएगा, तो आंसर जो है वो ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमें बोला गया शॉपकीपर गिव 3 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट्स 10, 20 एंड 25 आफ्टर विच ही सेल द आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 8%। ठीक है। यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, मैं एमपी यानी कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में रेशियो निकाल सकता हूं, जिसका फॉर्मूला होता है 100 प्लस पी डिवाइड बाय 100 माइनस डी, यानी कि पी मतलब प्रॉफिट परसेंट, डी मतलब डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट तो यहाँ पे 3 दिए गए हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो ये 10, 20 और 25 हमें दिया गया है, मैं सक्सेसिव फॉर्मूला लगा के नेट डिस्काउंट जो बनेगा वो कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो जैसे पहले मैं 10 और 20 का अगर कैलकुलेट करूं तो -10 -20 प्लस 10 गुणा 20 बाय 100, तो हमारे पास बनेगा माइनस का 28 और 25%, -28 -25 28 गुणा 25 बाय 100। ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 53 प्लस का 7 यानी कि माइनस का 46। वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे, मतलब डिस्काउंट क्योंकि ऑलरेडी माइनस में होता है, तो ऐसा नहीं कि डी की वैल्यू -46 पुट करूंगा, सिर्फ 46 पुट करूंगा यहाँ पे। तो हमारा जो एमपी बाय सीपी बनेगा यहाँ पे 100 प्लस पी, 100 प्लस पी हो गया हमारा, प्रॉफिट है 8, 108, 100 माइनस डी यानी कि 100 माइनस 46 से हो गया 54, तो ये हमारे पास आ गया 2/1 कि मार्केट प्राइस जो है वो 200 है तो कॉस्ट प्राइस 100 हो गया, मतलब रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये 200 हो गया और ये 100 हो गया। अब हमें बोला गया कि अगर पहले डिस्काउंट के बाद वो बेच देता तो कितना प्रॉफिट होता,
अगर वो पहले डिस्काउंट के बाद बेच देता, यानी कि 10% के डिस्काउंट पे बेचता, तो 200 का 10% हो गया 20, 20 माइनस करने पे आ गया 180। अब खुद चेक कर लो 100 से कितना ज्यादा है, 80 ज्यादा आ रहा है ना, यानी कि क्योंकि 100 एक बेस वैल्यू होती है, तो जितना ज्यादा इससे है उतना ही ज्यादा परसेंटेज है, तो 80% का हमें प्रॉफिट होता, बट 80 यहाँ पे नहीं दिया, तो यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला गया कि भाई बताओ इसका, अब इसमें लोग हम लोग यूज करेंगे। मैं क्या करूंगा, होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं इसे होल स्क्वायर बनाऊं तो मैं दोनों साइड +2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर दूंगा, तो इधर तो बन गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर बन गया 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर मैं इसका अंडर रूट करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी ना, वो 4x और y आ जाएगी ऐसे। ठीक है ना। अब अगर मैं इसका लोगरिथम निकालूं, log ऑफ 10 बेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये मेरा बनेगा, क्योंकि log ऑफ 10x प्रॉपर्टी होती है, log ऑफ 10y और log ऑफ 10 बेस, जो 4 है उसे मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, तो जो पावर वाला 2 है वो आगे आ जाएगा, तो यानी कि जो हमारी पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। सिमिलरली इसी स्टेटमेंट से अगर मैं ये बनाऊंगा, तो ये हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि मुझे सॉरी हाँ माइनस करना है, तो 12 12 का आ जाएगा मेरे पास 2√3xy। ठीक है ना। अब सिंपल सा है, x का तो log 10x बन गया, y का log 10y बन गया, जो ये 2 है 2 का ये रह गया, और जो 3 है, क्योंकि 3 की पावर 1/2 थी, तो पावर आगे आ गई 1/2, 1/2 का बढ़ गया 0.5, यानी कि दूसरी स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, ट्रू होगी, तो बोथ 1 and 2 विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है जी। तो चलिए, कल की वीडियो में क्या हुआ था कि दो अलजेब्रा के क्वेश्चन जो मैंने कल लिया, पता नहीं परसों अलजेब्रा की मैंने वीडियो डाली थी, उसमें 2 अलजेब्रा के क्वेश्चन मैं मतलब उसमें डालना भूल गया था, स्किप हो गया था मेरे माइंड से, तो वो मेरे को आज दिखे, तो मैंने आज इस वीडियो में उन्हें करवाऊंगा। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा, हमें पूछा गया कि भाई इनमें से इस इक्वेशन का कौन सा रूट हो सकता है। जो ये 3x प्लस वाई है ना, मैं इसे a मान लेता हूं, और जो ये 5x सॉरी x प्लस 5y है, इसे मैं v मान लेता हूं। तो बेसिकली ये हमारा बन गया ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। मतलब मैं इसके रूट निकालता हूं, तो इसके रूट निकलेंगे, ये -20 है सॉरी, ए स्क्वायर प्लस 5ab माइनस 4ab माइनस 20b स्क्वायर, तो इधर मेरे पास आ गया ए प्लस 5b, और इधर आ गया माइनस का 4b, तो माइनस का 4b, तो इधर बच गया a प्लस 5b। जो हमारे पास बन रहा है वो a माइनस 4b और a प्लस 5b बन रहा है। a और b की वैल्यू पुट कर देता हूं, 3x प्लस वाई माइनस का 4x माइनस का 20y, और इधर बन गया ये 3x प्लस वाई 5x प्लस 25y, तो ये तो बन गया हमारा पास माइनस का x माइनस का 19y, और इधर बन गया 5 3 8 26y। यहां से माइनस कॉमन आ गया, यहां से 2 कॉमन आ गया, तो यहां पे मुझे ये दोनों ही फैक्टर जो है वो ऑप्शन में दिख रहे हैं 1 और 2, यानी कि आंसर जो आएगा वो बोथ सी आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, ये दिखने में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बट है बड़ा इजी। ठीक है ना। कैसे, देखो जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू में सिमिलैरिटी देखना एक बार, x ओवर x माइनस वाई, और मुझे दिया गया नीचे x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई, तो जो नीचे वाली वैल्यू है ना, ये इसे मैं
कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि भाई x ओवर x माइनस वाई, तो चलो मैंने लिख दिया, जो अलग से y है इस अलग से वाले पोर्शन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। तो मुझे यहां पे क्या समझ में आया कि भाई जो हमारी इक्वेशन है, जैसे मान लो ऊपर है x ओवर x माइनस वाई, y ओवर y माइनस जेड, z ओवर z माइनस एक्स। अब नीचे जब तुम इसे ऐड करके देखोगे तो बेसिकली ये तुम्हारा बन गया 2x ओवर माइनस वन। तो यानी कि ये मेरा हो गया 2x ओवर x माइनस वाई माइनस वन, 2y ओवर y माइनस जेड माइनस वन, 2z ओवर z माइनस एक्स, और लास्ट में दिया हुआ हमें प्लस का 3। अच्छा यहाँ पे भी एक माइनस वन रह गया, तो माइनस वन माइनस वन माइनस वन से तो ये 3 कट गया, और 2 पूरे से कॉमन आ जाएगा। 2 पूरे से कॉमन आ गया तो ये पूरा भी कट के हमारे पास जो बचेगा वो 1/2 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी ओनली। ठीक है जी, ये दो क्वेश्चन थे जो पिछली वीडियो में रह गए थे, तो ये भी कंप्लीट कर दिए हैं मैंने। तो भाई आप लोग वीडियो देखते हो, कमेंट नहीं करते, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि भाई कैसा चल रहा है, कौन से टॉपिक की वीडियो आपको चाहिए, कौन से ईयर के एग्जाम का टॉपिक आपको करना है, या उस पर्टिकुलर ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन जो है वो थोड़े आपको टफ लगे। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।